हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीने क्लासेस में। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को जो कैलकुलेशन फास्ट करने का वादा लिया था, आज मैं उसी की वीडियो लेकर के आ गया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको वो ट्रिक जरूर समझ में आएगी जो ट्रिक हम आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया था कि मेजरमेंट जैसे मापन था, मापन के चैप्टर में हमने तीन मेजर फैक्टर्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताए थे, वो टॉपिक्स बताए थे। पहला था क्षेत्रफल, दूसरा पैरामीटर और तीसरा आयतन। इसकी अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने लास्ट में वीडियो बनाया हुआ है, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट है और वहां पर जाकर के आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नए सब्सक्राइबर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, देख रहे होंगे अभी तक इससे पहले की जो हमारी क्लासेस होती थी उसमें वॉल्यूम की थोड़ा सा कमी होती थी। आज मैं उसी को वॉल्यूम को थोड़ा सा और इंक्रीज करने के लिए मैं माइक लिया हूं। माइक का रिव्यू मैं आप लोगों को कर दूंगा कि कौन सा माइक है, ठीक है। लेकिन अब इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी वो आप लोग हमें जरूर बताइएगा कमेंट कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार, दोस्तों आपको कॉर्नर में आ रहा होगा, देख लीजिएगा, जिसका आधार और लंब की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हों। कितने? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर समकोण त्रिभुज पूछ रहा है। कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे हमें समकोण त्रिभुज को बता रहे हैं यहाँ पर, जिसका लंब ये होता है, ये क्या होता है? लंब, ठीक है। ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? इन तीनों में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर क्या दिया गया है? लंब कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आधार है। हाँ, तो दोस्तों यहां पर जो लंब दिया गया है वो है 4 सेंटीमीटर और आधार है 3 सेंटीमीटर। तो इसका कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है, क्या निकालना है? हमें कर्ण नहीं निकालना है दोस्तों, हमें यहाँ क्या निकालना है? आधार मतलब ओ क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए कि समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या था? 1/2 L इंटू बी। L यहां क्या रहेगा? लंब, और B मतलब बेस या आधार, ठीक है। तो यहां पर 1/2, यहां L क्या होगा? यहां पर 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर हमने बताया था कि अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी वो वर्ग यूनिट होगी। कौन सी? वर्ग यूनिट। और इसी तरीके से अगर उसका आयतन निकालेंगे तो उसका घन यूनिट होगी, ठीक है। और अगर इसी का पैरामीटर निकालेंगे तो वो सिर्फ ही यूनिट होगी, जो यूनिट दी गई होगी क्वेश्चन में उसी का ही यूनिट निकलेगा। दोस्तों अगर इसी का ही हम पैरामीटर निकालेंगे तो हमने त्रिभुज का पैरामीटर निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? तीनों परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे ए है, बी है, यहां सी है। तो यहां ए और बी की लंबाई तो हमें 4 सेंटीमीटर पता है और आधार भी पता है 3 सेंटीमीटर, पर कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण को निकालने के लिए हमने कौन सा फार्मूला बताया था? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकालेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोस्तों यहां पर AB की वैल्यू क्या रख देंगे? 4 चौक 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, 3 तरह के 9। अब यहां पर अंडर रूट में है, ये कितना हो जाएगा? 25। और ये इसको अगर फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5, एक 5 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है,
यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, अंडर रूट जब ये स्क्वायर यहाँ लगा रहेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा जब यहाँ अंडर रूट लगा रहेगा। जब ये अंडर रूट नहीं लगा रहेगा तो यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर इसको परिमाप निकालने के लिए 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 4 3 7 5 12, यहाँ 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका परिमाप। इसका परिमाप जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसी तरीके से एक क्वेश्चन है आप लोगों का, वो देखिएगा, वो है कि 84 मीटर लंबे एक वर्गाकार प्लॉट के बदले दिनेश उतने ही क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्लॉट खरीदना चाहता है। यदि आयताकार प्लॉट की लंबाई 144 मीटर हो, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। हमने क्या बताया यहाँ पर कि 84 मीटर लंबे एक प्लॉट के बदले दिनेश उतने ही क्षेत्रफल का जितना बड़ा ये वर्ग है। मतलब अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहां पर देखिएगा ये एक है वर्गाकार मैदान, ठीक है, जिसकी भुजाएं हैं ABCD, ठीक है। ये इसकी एक भुजा की लंबाई है 84, कितनी है 84 मीटर। यहां पर इसकी लंबाई है 84 मीटर लंबी, समझ में आ रहा है। और इसी लंबाई के द्वारा, इसी माप के जो इसकी लंबाई है उसी के आकार में, लेकिन वो आयताकार लंबाई, सेम क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है बराबर रहेगा, एक आयताकार प्लॉट खरीदना चाहता है। हमने क्या बताया था, आयताकार प्लॉट का क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्गाकार में उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 84 हो जाएगा, ये भी 84 मीटर हो जाएगा, ये भी 84 मीटर। लेकिन यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर इसी क्षेत्रफल के बराबर का ही एक और प्लॉट लेना चाह रहा है जिसकी लंबाई है 144 मीटर। कितनी है 144 मीटर उसकी लंबाई है, लेकिन चौड़ाई का कहीं अता पता नहीं है। चौड़ाई मतलब वृत्त का कोई लंबाई हमें पता नहीं है। तो दोस्तों उसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसी कैलकुलेशन को हम इतना फास्ट तरीके से निकालते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या है, इसका अगर एरिया हमें पता है तो हमने घन का एरिया हमने क्या बताया था, सॉरी यहाँ घन नहीं, यहाँ पर वर्ग का एरिया निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था, ए स्क्वायर। एक वैल्यू यहाँ 84 है, 84 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। यहां पर सेम वर्ग उसने कहा था, वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। दोस्तों यहां पर जब दोनों बराबर हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका ब्रेथ निकालना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक मिनट, हाँ, तो उस प्लॉट की चौड़ाई क्या होगी, मतलब इसकी ब्रेथ कितनी होगी। यहां जब दोनों की आयतन अगर सॉरी यहाँ पर अगर क्षेत्रफल उसका सेम है तो हम निकाल सकते हैं इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बताया था, L इंटू बी। कितना था, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। यहां पर वर्ग क्षेत्रफल A स्क्वायर है, मतलब 8400 स्क्वायर, मतलब 84 स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 84 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि L क्या है यहाँ पर 144 बी क्या है, यहाँ पर ब्रेथ है, बी को हम ऐसे इंटू बी कर सकते हैं, यहाँ पर 84 और इंटू 84 कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर बी है इक्वल टू 84 इंटू 84 डिवाइड बाई 144, कितना है 144। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा
वो क्या रहेगा, इसको सॉल्व करने के बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, चाहे सॉल्व कर लीजिए। इसको काटने के बाद में यहाँ पर मान लीजिए 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14 और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 6 12 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूना 21, कितना हो जाएगा 21। 3 से काट देंगे, 3 3 एकम 3, 3 छंग 3 एकम 3 दूनी 6, 3 सत्ते या यहाँ पर काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24। 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा 49 मीटर। यहाँ पर जो इसकी ब्रेथ की लंबाई हो जाएगी, मतलब ये चौड़ाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 49 मीटर। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन को हमने जो है आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बताया है, लेकिन आप लोग चाहिएगा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। वो इसका ट्रिक भी आप लोगों को हमने बताया था, वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो तो आप लोग देख लीजिएगा वर्ग निकालने के लिए। लेकिन अगर इसको सेग्रीगेट करके पहले ही लिख देंगे तो आपका आंसर ये निकल आएगा। हाँ तो दोस्तों अभी तक हमने आप लोगों को वर्ग और परिमाप के बारे में आप लोगों को बताया कि उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन कैसे निकले, परिमाप कैसे निकलेगा। और मैं आप लोगों को अब जो बताने जा रहा हूं उसमें आपको घनाभ या घन का एरिया कैसे निकलेगा, उसमें आप लोगों को हमने बता ही दिया था कि उसके 6 पृष्ठ होते हैं घन और घनाभ के, और उसका जो फार्मूले थे हमने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि उसका उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने लास्ट में हमने वीडियो में वो हमने फार्मूला बताया था, क्या था वो फार्मूला, चलिए सॉल्व करते हैं। तो वो फार्मूला था, देखिए लंबाई क्या दी गई है, यहाँ पर लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। कोई घनाभ है जो कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखिए लंबाई L से, B से चौड़ाई को और H से हाइट, ठीक है, ऊंचाई को डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को दिख ही रहा है, यहां पर हो जाएगा 2L इंटू बी। L इंटू बी मतलब L क्या है 5 सेंटीमीटर इंटू बी कितना है यहाँ पर 3 प्लस बी कितना है यहाँ पर 3 इंटू हाइट 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 इंटू 5 सॉल्व कर देंगे। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 3 2 5 या 15 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर 4 3 दूनी 6 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 16 16 15 31 हो जाएगा, कितना 31। अब यहाँ पर ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पर तोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 31, 3 2 जा 31 2 जा 62। अब यहाँ पर क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसी का ही अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब इसका अगर आयतन निकालेंगे, तो आयतन का हमने फार्मूला क्या बताया था, आयतन का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच। अब L यहां पर क्या है 5, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, तो तीनों पचे 15 15 दूना 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः
40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपका 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर और एक घन की कोर, घन की कोर मतलब घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर होए तो दोनों के आयतनों का अंतर कितना होगा। दोस्तों दोनों की भुजाएं बराबर दी गई तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर दोनों के आयतन का अंतर क्या होगा। चलिए इसमें हम दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन कैसा क्या बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि आयतन का अंतर। अब यहाँ पर अगर आयतन निकालेंगे मतलब घनाभ का आयतन, लंबाई दिया, अगर घनाभ के क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर घनाभ में निकाल रहे हैं तो घनाभ की दी गई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। और वर्ग के क्षेत्र में, वर्ग देखिएगा, वर्ग के क्षेत्र में कितना है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी है 12 सेंटीमीटर। अगर इसके आयतन निकालेंगे मतलब वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। और हमें क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। दोस्तों इसका अंतर कितना होगा, देखिए एक हम इसका ये निकाल रहे हैं घनाभ का वॉल्यूम। घनाभ का वॉल्यूम निकालने के लिए L हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसको 4 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम अगर निकालेंगे वो घन, दोस्तों यहाँ पर घन होगा, घनाभ नहीं। घन का अगर वॉल्यूम निकालेंगे, घन की एक भुजा दी गई 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम होता है a क्यूब, मतलब भुजा का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा एक है 12 सेंटीमीटर और 12 का क्यूब अगर निकालते हैं, हमने क्यूब को निकाल के, तो यहाँ हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि भुजा में दिया गया सेंटीमीटर, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर घन का वॉल्यूम निकला, घन का वॉल्यूम, और ये घनाभ का वॉल्यूम। अब ये पूछ रहा है दोनों का अंतर। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर हो जाएगा 8000 माइनस 1728। दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया कितना, 7 गया 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6। तो आंसर इसका हो जाएगा 6272 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों इसका जो अंतर होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका अंतर कितना होगा, तो होगा 6272 मतलब 6272 सेंटीमीटर क्यूब। की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।